से होंगे। आज के लेक्चर में हम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर पेंशन पर्सन को जो पेंशन से आपकी इनकम ले रहा है उसकी रिटर्न कैसे फाइल की जाती है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर सिंगल पेंशन होगी उसमें उसको कैसे फाइल करेंगे, अगर कोई शख्स जो पेंशन रिसीव कर रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ उसकी कैसे होगी। और इसके अलावा एक चीज़ और कि अगर आधा साल वो पेंशन ले रहा था और आधा साल उसकी सैलरी थी तो उसकी यानी कि रिटर्न कैसे फाइल होगी। तो ये सारे सिनेरियो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने में ऑलरेडी ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा, आईरिस का मैं लॉगिन हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेक्लरेशन के अंदर। डेक्लरेशन के अंदर आने के बाद आप रिटर्न के अंदर आ जाएंगे। ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये एक टैब नया ओपन हो गया। यहाँ आने के बाद हम पीरियड पे 2022 लिख देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 2 साल की रिटर्न फाइल करनी होगी टैक्स ईयर 21 की और 22 की। पहले 21 आप फाइल करेंगे फिर 22 करेंगे। अगर आप टैक्स ईयर 22 की रिटर्न फाइल करेंगे तो आप 1 मार्च 2023 में जाके फाइलर बनेंगे। अगर कि आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो आप दो टैक्स ईयर 21 और 22 की करेंगे तो विद इन 1 वीक के अंदर आप 1 वीक के अंदर टैक्स पेयर बन जाएंगे, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टैक्स पीरियड हमने लिख दिया कि हम टैक्स ईयर 22 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 1 जुलाई 2021 से 22 आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं अदर सोर्स के अंदर। सैलरीज ओपन हुआ है, देखिए इधर आएंगे अदर सोर्स पे। अदर सोर्स पे आने के बाद रसीद एंड डिडक्शंस के अंदर इस पे आने के बाद एनर्जी एंड पेंशन, ये आपके पास सामने टैब नज़र आ रहा होगा आपको। इसके अंदर अगर आप सिंगल पेंशन ले रहे हैं, फर्ज करें सिंगल पेंशन ले रहे हैं तो आपकी सालाना पेंशन ये है 6 लाख रुपए। तो जो पहली पेंशन होती है वो एग्जम्प्टेड है, तो इसको हम अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स के अंदर मेंशन कर देंगे। ये पहला सिनेरियो, यानी कि एक बंदा जो आर्मी से रिटायर हुआ या नेवी से या एयरफोर्स या कहीं से भी किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ, उसकी जो पेंशन आ रही है पहली पेंशन जो भी होगी उसकी एग्जेप्टेड होती है। ये हमने यहाँ अमाउंट लिख दी 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए हमने एग्जाम में लिख दी है। इसकी देख लेते हैं टैक्स कैलकुलेशन आ रही है कि नहीं। इधर आके टैक्स चार्जेबल पे आ जाते हैं। टैक्स चार्जेबल पे आने के बाद कंप्यूटेशन के ऊपर और यहाँ आके देखते हैं, देखिए कुछ भी नहीं है, जीरो है। ठीक है, ये पहला सिनेरियो था। अगर कि एक पेंशन ले रहा है किसी भी डिपार्टमेंट से बंदा, तो पहली जो पेंशन है वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, अब आ जाते हैं सिनेरियो नंबर 2 के अंदर। सिनेरियो 2 क्या है कि एक बंदा आर्मी में था पहले और आर्मी से रिटायर हो गया, उसके बाद या नेवी में था या एयरफोर्स में था या किसी और डिपार्टमेंट में था। तो वो यानी कि पहली जॉब से वो बंदा रिटायर हुआ और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या किसी दूसरी जगह उसने दोबारा जॉब कर ली और वहाँ से भी वो रिटायर हो गया, तो इसका मतलब वो बंदा 2 पेंशन ले रहा है। तो वो कैसे मेंशन करेगा। लेकिन जो बंदा 2 पेंशन ले रहा है उसमें जो सबसे कम होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो ज़्यादा होगी वो एग्जेम्प्टेड होगी। अब फर्ज करें एक बंदा टोटल 6 लाख रुपए एक डिपार्टमेंट से ले रहा है और 4 लाख रुपए किसी और डिपार्टमेंट से आ रही है उसकी। तो 4 लाख वाली अमाउंट जो है वो यहाँ टोटल यहाँ लिख देंगे। 4 और 6 10 हो गई। ठीक है, 10 आप यहाँ मेंशन कर देंगे। टोटल आप यहाँ मेंशन कर देंगे 10 लाख। ठीक है, जो ज़्यादा होगी वो एग्जेम्प्टेड होगी। 6 लाख आप यहाँ मेंशन कर देंगे। कम वाली पेंशन के ऊपर जो है वो टैक्स होगा। टोटल 10 लाख थी, एक डिपार्टमेंट से 6 लाख ले रहे हैं वो शख्स और सेकंड डिपार्टमेंट से 4 लाख आ रही है उनकी पेंशन सालाना। तो टोटल मिला के कितनी होगी, 10 लाख होगी। तो 10 लाख यहाँ हम टोटल पे मेंशन कर देंगे और जो ज़्यादा अमाउंट जहाँ से पेंशन ज़्यादा आ रही है उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। फर्ज करें कि उस डिपार्टमेंट से 6 लाख ज़्यादा आ रही थी तो हमने इसको अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स के अंदर मेंशन कर दिया और कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं हम दोबारा कंप्यूटेशन के ऊपर।
इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें 10 लाख टोटल थी इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्स के अंदर, देखें 10 लाख आ रही है, 6 लाख एग्जम्प्टेड है और 4 लाख रुपए यहाँ के, ठीक है। तो 4 लाख के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, इनकम फ्रॉम नो, ठीक है, कोई भी नहीं। अब फर्ज करें कि ये दोनों डिपार्टमेंट से 12 लाख रुपए आ रही है, 6 लाख तक एग्जम्प्टेड है और 6 लाख के ऊपर टैक्सेबल है। तो कितना टैक्स बन गया इसके ऊपर? 6 लाख के ऊपर 10,000 रुपये टैक्स चार्जेबल, कितना बन गया? 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये हमें क्या करना होगा? पे। 4 लाख पे था, अगर 10 लाख यानी कि टोटल सोर्स ऑफ इनकम थी दोनों डिपार्टमेंट से, तो 4 लाख जो टैक्सेबल बन रहा था उसके ऊपर कुछ भी नहीं, यानी कि टैक्स इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा था। आप अभी समझे कि कोई शख्स की दो डिपार्टमेंट से 12 लाख रुपए सैलरी आ रही है या वो पेंशन आ रही है, सॉरी पेंशन आ रही है, तो उसके ऊपर जो है वो कितना, 6 लाख के ऊपर उसको टैक्स पे करना है 10,000 रुपये, ठीक है। ये तो होगी इनकी, ये सिनेरियो हो गया डबल पेंशन का। अब आ जाते हैं कि ऐसा शख्स जो यानी कि आधा साल पेंशन ले रहा है, आधा साल उसने सैलरी ली और आधे साल के बाद वो रिटायर हुआ और आधे साल की जो है उसको पेंशन मिली, तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे? फर्ज करें कि एक शख्स की सैलरी थी तकरीबन 8 लाख रुपए, 8 सैलरी हम मेंशन करेंगे यहाँ पे इस जगह पे आके। अब 6 महीने की सैलरी कितनी होगी? अगर 12 लाख समझ लें आप, 12 लाख है तो हम 6 लाख यहाँ मेंशन कर देते हैं। अगर अगर उसकी सालाना सैलरी 12 लाख थी, 6 लाख जो है उसको आधी से यानी कि 6 महीने की सैलरी मिली और 6 लाख रुपए आप यहाँ मेंशन कर देंगे। और पहली जो पेंशन है वो एग्जम्प्टेड है, लेकिन इस पे सिनेरियो ये याद रखिएगा हमेशा, जो टैक्स है वो कैलकुलेट 12 लाख पे होता है, पूरे साल के ऊपर कैलकुलेशन होती है। 12 लाख पे जो भी उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा वो डिपार्टमेंट उसका टैक्स डिडक्ट करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टैक्स चार्जेबल के अंदर, और सॉरी कंप्यूटेशन के ऊपर। तो इनका कोई टैक्स नहीं बना, 6 लाख आपको पता है सैलरी के ऊपर 6 लाख तक वैसे एग्जेम्प्टेड है और पहली पेंशन वैसे ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, फिर 6 लाख रुपए लिखे और 6 लाख एग्जाम कर दिया, तो ये भी एग्जाम 0% इसका टैक्स डिडक्ट हुआ। लेकिन डिपार्टमेंट ने इस 6 लाख के ऊपर इसका टैक्स काटा होगा, क्योंकि 12 लाख के ऊपर पूरी कैलकुलेशन की जाती है। 12 लाख के ऊपर जो भी उसका टैक्स कट रहा होता है, फिर जो 6 मंथली टैक्स डिडक्ट करते हैं, सालाना टैक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, जो वैल्यू आ रही होगी वो टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स डिडक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दोबारा इसके अंदर रिसीट एंड डिडक्शन के अंदर, ये हो गई। अच्छा, इसके अलावा कहीं और से यानी कि किसी और शख्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्रॉफिट ऑन डेट्स, मसलन अगर के बैंक से कोई प्रॉफिट ले रहा है या बैंक में कोई ऐसा नेशनल सेविंग के अंदर कोई अकाउंट ऐसा है जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो यहाँ मेंशन कर देगा वो अमाउंट, यहाँ उसकी अमाउंट जो सोर्स ऑफ अदर इनकम है वो यहाँ मेंशन कर देगा। अगर के प्रॉफिट 7 भी यानी कि 5 मिलियन से ज़्यादा उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंक के अंदर, या बैंक में पैसा रखवाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो वो यहाँ मेंशन कर देगा। इसी तरह कोई डेबूट सर्टिफिकेट है या पेंशन बेनिफिट अकाउंट है या शोधा फैमिली बेनिफिट अकाउंट है, तो वो यहाँ मेंशन कर देगा उस अमाउंट को, ठीक है। रॉयल्टी इसको कहते हैं। रॉयल्टी होती है कि आपने किसी की पैदावार में कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी चीज़ बना के दी उसको जिससे उसकी पैदावार बढ़ी और उसकी अमाउंट आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ये ऑब्वियस होता नहीं है बेसिकली ज़्यादातर। और इसके अलावा आपके पास कोई किसी लोन डिपॉजिट या कुछ भी कैश आएगा या किसी ने गिफ्ट दिया, तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे।
अदर रसीट्स के अंदर कोई भी यानी कि अदर कहीं कोई भी अदर इनकम है तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ग्राउंड रेंट, अगर कोई रेंट आ रहा है ग्राउंड रेंट का, वो यहाँ मेंशन हो जाएगा। रेंट फ्रॉम सब लीज, यानी कि एक बिल्डिंग, यानी कि आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपने किसी को रेंट पे दी है, उसने आगे दे दी है, तो उसके ऊपर जो पहला यानी कि आपके पास रेंट आ रहा होगा वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। और रेंट फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि कोई ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी थी, वो आपने रेंट पे दिए, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ मेंशन कर दें। ठीक है। अदर डिडक्शन, कोई और डिडक्शन है तो यहाँ मेंशन हो जाएगी। तो ये जो पेंशन बंदे की, ये जो सैलरी इनकम या पेंशन इनकम जो भी थी, आपने हम तीनों कैटेगरी हमने इधर मेंशन कर दी और सारी हमने यहाँ लिख दी है कि ऐसे, यानी कि हम इसको पुट करेंगे। तो बाकी हम आ जाते हैं अदर डिडक्शंस के अंदर। अब ये 6, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, हम सिर्फ पेंशन पे आ जाते हैं। ये सिनेरियो बताया था तो यहाँ मेंशन करना होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम दोबारा इसके अंदर और फर्ज करते हैं कि यहाँ पे हमारी जो पेंशन थी टोटल 12 लाख थी। ठीक है। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स के अंदर, टैक्स एडजस्टमेंट्स के अंदर। अगर कि आपने बैंक से कैश विड्रॉल, ये तो वैसे ऑलरेडी खत्म हो गया कि कैश विड्रॉल के ऊपर टैक्स नहीं है, आई थिंक ये तो आएगा नहीं। रेंट ऑफ, अगर आपका कहीं से रेंट आ रहा है और उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। सेक्शन 155 है, इस जगह पे आके वो जगह की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे कंटेंट पूरा उसका एड्रेस और ऊपर जगह का नाम वगैरह शॉप होगी, जो भी होगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ ओके करने के बाद ये एक टैब खुल जाएगा, तो उसके ऊपर आप टैक्स मेंशन कर दीजिएगा जो डिडक्ट हुआ होगा। अच्छा, इसके अलावा कोई सर्टन बैंक ट्रांजैक्शन की होगी 23(1) के अगेंस्ट कोई टैक्स कटा होगा, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। कैश विड्रॉवल पे आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा, मोटर व्हीकल अगर आपके पास है, अगर आपने कोई ट्रांसफ़र की है या ली है किसी से, तो उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उसके ऊपर जो टैक्स कटा होगा वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है। अब टेलीफोन के ऊपर आपको पता है हर बंदा यूज़ कर रहा होता है, तो आपका अगर टैक्स कटा होगा तो आपने इस जगह पे मेंशन कर देना है। और कैसे करना है, अब यहाँ से ओपन कीजिएगा इसको, इधर नंबर लिख दीजिएगा अपना जो भी होगा, फ़र्ज़ करें ये आपने लिख लिया नंबर, इधर वो लिख दीजिएगा जोंग है। ओके। यहाँ आके आप, आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा, आप फ़र्ज़ करें कि उसके ऊपर आपने पूरे साल के अंदर ये बैलेंस डलवाया है और ये आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। आप इसको यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। अगर प्रीपेड यानी कि आपकी सिम कार्ड है तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे इसी तरह। इंटरनेट बिल है, यानी कि इंटरनेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं और कोई भी ऐसी यानी कि आपने जैज़ इंटरनेट डिवाइस ली हुई है, उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। सेल एंड ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी 236 है, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर आप कहीं बाहर गए या आएँ, जो डोमेस्टिक एयर टिकट है, डोमेस्टिक यानी कि अंदरूनी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही आप आना जाना किया आपने, तो आप यहाँ इस जगह पे इसको उसका टैक्स मेंशन कर देंगे। ये वो टैक्स हैं वो जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे ये वाला टैक्स हो गया, टेलीफोन, और जितनी भी आपकी सिम्स हैं ना, उसके ऊपर जो भी टैक्स कटा होगा आप यहाँ इधर से इसका टैब ओपन करेंगे और यहाँ मेंशन करते जाएंगे। टेलीफोन, प्रीपेड, व्हीकल्स के ऊपर है। और जो आपका बैंक प्रॉफिट पर टैक्स, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स ये है। अगर आप नेशनल सर्टिफिकेट आपके पास है, उसके ऊपर जो आपको इनकम मिल रही है, तो उसका टैक्स आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है। अगर सैलरी पे आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, फ़र्ज़ करें कि जैसे हमने वो डिस्कस किया था कि 12 लाख आपकी सैलरी है, 6 लाख आपकी
क्या कहते हैं सैलरी रही और 6 लाख रुपए आपको पेंशन मिली, यानी कि 6 महीने आप सैलरी पर्सन थे और 6 महीने के बाद आप पेंशनर बन गए, तो उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, तो अब हम सारा का जो है पेंशन के ऊपर ही सारी गेम कर रहे हैं। 12 लाख सैलरी थी और ये हमारा टैक्स कट गया टेलीफोन के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी लाजमी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे अगर कि आपके पास डिटेल हो उसकी। अब आ जाते हैं कंपटीशन के ऊपर दोबारा से। देखिए 8,377 रुपये हमें पे करने हैं, ये एडमिटेड टैक्स है। आप FBR के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आप जाके अपना ये चालान बनाएंगे 8,377। ये ऑलरेडी मैंने बनाना सिखाया हुआ है प्ले लिस्ट के अंदर, ये लेक्चर उसका इसके ऊपर पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। वेल्थ स्टेटमेंट में आने, इसको क्लोज कर लेते हैं, मिनिमाइज, यानी कि वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले हम पर्सनल एक्सपेंस पे आ जाते हैं, और पर्सनल एक्सपेंस में अदर पर्सन एंड हाउस होल्ड एक्सपेंस के अंदर हम लिख देते हैं कि हमने साल के तकरीबन 7,25,000 हमने एक्सपेंस किया है। ये हमारे साल का एक्सपेंस हुआ है। अगर आपके पास डिटेल बनी हुई है तो आप अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का अलग, ट्रैवलिंग का अलग, वाटर गैस टेलीफोन वगैरह, इसको अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं। पर हमने एक साथ ही सारा मेंशन कर दिया है कि 7,25,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम पर्सनल लाइबिलिटीज़ के ऊपर। देखें अगर कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे आके उधर उसका लिख देंगे कि ये मेरे पास बैंक अकाउंट है, ये इसका नंबर है। ठीक है, एंड के नंबर डिजिट डाल देंगे और यहाँ ओके लिख देंगे। उसके बैंक के अंदर जितने भी पैसे होंगे 30 जून के अंदर वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है रेसिडेंशियल तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। फर्ज करें कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे लीज के ऊपर इसकी वैल्यू मेंशन है, आप वो वैल्यू यानी कि मेंशन कर सकते हैं। जो आपका रेसिडेंशियल घर है उसके ऊपर जो भी लीज की वैल्यू होगी वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। नहीं तो FBR के अपने रेट हैं, अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी ली है या कोई ओपन प्लॉट वगैरह लिया है अभी रिसेंटली, तो उसके ऊपर FBR के ऊपर बाकायदा अमाउंट मेंशन है, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर जो वैल्यू आ रही होगी, जो स्क्वायर के हिसाब से जो वैल्यू बन रही होगी वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो लीज के ऊपर जो वैल्यू है हमने वो यहाँ मेंशन कर दी। इसके अलावा आपके पास कोई एनिमल वगैरह है तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा किसी से एडवांस लेना है या कोई पैसे ऐसे लेने हैं वापस तो वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। जो भी यानी कि कहीं से भी पैसा आना है हमारे पास, फर्ज करें हम BCs वगैरह डाल रहे होते हैं तो हम पैसे तो दे रहे होते हैं लेकिन वो अभी हमें रिसीव नहीं हुआ क्योंकि महीने के एंड में यानी कि BC खुलती है, किसी न किसी की आ रही होती है, तो वो अमाउंट भी आपने यहाँ मेंशन कर देना। फर्ज करें कि वो 1 लाख की अमाउंट है, इधर लिख दे है BC। ठीक है, वो आप यहाँ मेंशन कर दें। अगर कोई भी आपकी मोटर व्हीकल है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, जितने भी है, जितने की भी है। फर्ज करें कि है मेरे पास एक मोटर व्हीकल है, उसकी वैल्यू 15 लाख है, जो सॉरी यहाँ आप लिख देंगे।
उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपने मेंशन कर देनी है। यहाँ पे मैं सिर्फ फर्जी वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये मेंशन कर दी हमने सिटी होंडा। अच्छा, कोई भी आपके पास ज्वेलरी वगैरह या कोई यहाँ मेंशन कर देंगे। हाउस इफेक्ट में आप लिख दें 1 लाख। अगर कोई आपका पर्सनल आइटम है वो यहाँ मेंशन कर दें। अगर आपके पास कोई कैश पड़ा हुआ है, नॉन बिजनेस है ये, आप यहाँ मेंशन कर दें। और ये हमारे पास टोटल एसेट आ गए। और इसके अलावा अगर कि आपने कोई किसी के पैसे यानी कि लिए हैं या किसी को पैसे वापस करने किसी से लोन लिया है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, वापस हो जाएंगे तो आपके एसेट से लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स के अंदर। ये हमारे पास आगे टोटल, ये हमारा टोटल एसेट आगे करंट ईयर के। ठीक है, 7,25,000। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट कितना आ रहा है? 33,75,000 की अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है। हम आ जाते हैं कंप्यूटेशंस के ऊपर। यहाँ आने के बाद हमारे पास कितने, हमारे पास इनफ्लो के अंदर पैसे आए? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए यानी कि हमारी पेंशन थी, 2 डिपार्टमेंट से आ रही थी। तो हम आगे क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम नॉर्मल टैक्स, ये हमने मेंशन कर दी 12 लाख। एग्जाम्ड कितनी है? 6 लाख। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमने टैक्स कितना पे किया है ये हम पे करेंगे। तो 10,000 हम इसको यहाँ मेंशन कर देंगे। अदर्स के अंदर आके 10,000 हम यहाँ मेंशन कर देंगे टैक्स वाला। और 15,85,000 जो है वो हमारा, ये फर्स्ट जो बंदा फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसके ये प्रीवियस में आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट। कितना है? 15,85,000। ये देखें पूरी रिकन्सिलेशन होगी, ये 15,85,000 का आपके पिछले साल का, पिछले सालों का जो अमाउंट है वो बन गया। ये एक ये इसकी क्या नेट एसेट की रिकन्सिलेशन थी। ये देखें ज़ीरो हो गया। ये पर्सनल आइटम पे भी हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी जो जो थी। अच्छा, कंप्यूटेशंस के अंदर भी हमने सारी चीज़ें लिख दी कि ये वाला हमें चालान जमा करवाना होगा 8,377 रुपये का। और जब आप चालान जमा करवा देंगे वेरिफिकेशन पे आएंगे, ये वेरीफाई कर दीजिएगा इसको। यहाँ पे पेमेंट्स में आएंगे। पेमेंट्स में आने के बाद जब आप चालान जमा करवा देंगे तो पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ आके आपने CPR अटैच कर देना। यहाँ आके जब CPR अटैच हो जाएगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा के अंदर दोबारा आएंगे और डेटा के अंदर दोबारा आने के बाद ये कंप्यूटेशन पे सिलेक्ट कीजिएगा दोबारा से, इसको आके कैलकुलेट दोबारा कर दीजिएगा। कैलकुलेट कर देंगे तो ये वाला अमाउंट जो है ये पे हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर देगा ये। इस टॉपिक में कोई भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।